मैंने एक रंगीन खुदाई करने वाली मशीन देखी और उसका शरीर विशेष रूप से विशाल था। वहाँ लगातार खुदाई कर रही थी, लेकिन खुदाई के अंदर कुछ भी नहीं था। ये बहुत अजीब था। अभी अभी मैं पुल के नीचे अपने प्यारे खिलौनों के साथ खेल रहा था, जिसमें छोटी खुदाई करने वाली मशीन और बड़ी खुदाई करने वाली मशीन और टॉवर क्रेन शामिल थे। वे मेरे हाथों में बहुत ही लचीले थे। हर एक मेरे प्यारे खिलौने थे। फिर मैंने उन्हें बाहर निकालकर ठीक से सजाया। जब मैं फोटो खींचकर दिखावा करने वाला था, तभी एक अजनबी आदमी आया, जिसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने कुछ कहे बिना मेरी खुदाई मशीन को कुचल दिया। मैं बहुत गुस्से में था। जब मैं उससे बहस करने जा रहा था, तभी उसने मुझसे कहा कि पीछे के धान के खेत में एक रंगीन खुदाई मशीन छिपी हुई है और यह खुदाई मशीन रखने वाले लोगों पर हमला करती है। मैं इस बात की सच्चाई को लेकर निश्चित नहीं था, इसलिए मैंने ड्रोन निकालकर धान के खेत की गहराई में जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये दर्शाए कि यहाँ से कोई खुदाई मशीन गुजरी हो। जैसे ही मुझे लगा कि वह आदमी पागल था, एक रंगीन खुदाई मशीन मेरे सामने आ गई, जो लगभग 70 से 80 मीटर ऊंची लग रही थी और वह पागलपन से खुदाई का पंजा हिला रही थी। हरकतें बहुत ही अजीब थी। हे भगवान, ये तो बहुत ही अजीब है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। सुना है कि गांव के बाहर एक मॉन्स्टर ट्रक दिखाई दिया है और उसके बड़े बड़े दांत और भयानक रूप है। बेहद भद्दा। लेकिन आज मैं इस मॉन्स्टर ट्रक को पकड़ने का इरादा रखता हूँ और इसे वापस ले जाकर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहता हूँ। लेकिन सुरक्षा के लिए मैंने अपने सूअर किस्से वाले दोस्त को बुलाया ताकि वह मेरा निजी अंगरक्षक बने, और उसने मुझे अपनी आत्मरक्षा तकनीक का प्रदर्शन भी किया। मैंने बार बार उसकी तारीफ की कि आत्मरक्षा तकनीक किसी भी राक्षस को रोक नहीं सकती। फिर हम उस जगह पर पहुंचे जहाँ अक्सर मॉन्स्टर ट्रक दिखाई देते हैं, और उसके बाद मैंने अपने सूअर किस्से वाले दोस्त को यहाँ का निरीक्षण करने के लिए कहा। सूअर किस्से वाले दोस्त ने एक चक्कर पूरा करने के बाद मुझे बहुत असहाय होने का इशारा किया, सुनिश्चित करने के बाद कि कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। मैंने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन से खोज शुरू की, लेकिन न जाने क्यों यहाँ बाहर की तुलना में घना कोहरा हो गया। ये निश्चित रूप से उस राक्षस ट्रक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैं इस धान की खेत के किनारे गश्त जारी रखता हूँ, किसी भी सुराग को नहीं छोड़ता। हालांकि और भी अजीब बात यह है कि जैसे जैसे मैं धान के खेत के अंदर गहराई में जाता हूँ, यहाँ का धुंध और भी बढ़ता जाता है। इस समय मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि इस तरह की स्थिति का मैं पहली बार सामना कर रहा था। तभी कैमरे के सामने एक विशालकाय वस्तु प्रकट हुई। अरे हु कहो। ये देखकर मैंने तुरंत अपने सूअर किस्से वाले दोस्त को बुलाया ताकि वह मेरी सुरक्षा कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस ट्रक ने मुझे देख लिया है और तेजी से मेरी ओर आ रहा है। लगता है मेरे सूअर किस्से वाले दोस्त पर भरोसा नहीं किया जा सका। मैंने जंगल में मकड़ी थॉमस की ट्रेन के पुर्जे पाए, जिसमें उसका बड़ा मुंह और दांत वाला मकड़ी का सिर, उसकी लंबी मकड़ी की टांगे और एक पूरी नीली बोगी शामिल है। अब बस पूरी ट्रेन का मुख्य हिस्सा बाकी है। मैं देखता हूँ कि आसपास और कुछ है या नहीं। सच में ट्रेन का मुख्य हिस्सा इन चीजों से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि आज मेरे मन में एक साहसी विचार आया है कि इन चीजों का उपयोग करके एक भयानक मकड़ी थॉमस को असेंबल करूँ, लेकिन ये चीजें देखने में बहुत नहीं लगती हैं। फिर मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता, सीधे थॉमस के सिर को कार के मुख्य भाग पर लगाता हूँ, फिर स्क्रू से उसे कार के साथ मजबूती से जोड़ता हूँ। हम फिर सावधानी पूर्वक डिब्बे को मुख्य भाग पर लगाते हैं। इससे यह पहले से अधिक सुंदर दिखता है। हालांकि ये देखने में थोड़ी थॉमस की गरिमा की कमी लग रही है, क्योंकि थॉमस के पास 8 मकड़ी के पैर हैं और मैंने अभी केवल 6 पाए हैं। पहले उनके असेंबली प्रभाव को देखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं मकड़ी के पैरों को एक एक करके स्थापित करता हूँ और हर दरार में फिट करता हूँ। अंत में एक पूरी मकड़ी थॉमस भी तैयार हो जाती है। स्थापना पूरी हो गई, लेकिन अफसोस की बात है कि 2 मकड़ी की टांगे कम है। बाकी सब कुछ काफी वास्तविक लग रहा है। भाइयों, मैं उसे 2 और मकड़ी की टांगे लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर ट्रेन का इंजन लगाऊंगा ताकि यह सच में स्वतंत्र रूप से चल सके। भाइयों, बड़ी मुसीबत हो गई है। मैं एक 8 पैरों वाले ट्रेन के राक्षस द्वारा पीछा किया जा रहा हूँ, जिसका लंबी गर्दन है और बड़ा सा खून से भरा मुंह है, जिससे बचने के लिए मैं अब गाड़ी में छुपा हुआ हूँ। हालांकि यह घटना उसी दिन हुई जब मैं घर लौटने वाली ट्रेन में सवार था, क्योंकि मैं जल्दी अपने परिवार से मिलने वाला था। मेरा मन अत्यधिक उत्साहित था। लेकिन तभी ट्रेन कंडक्टर मेरे पास आकर कहने लगे कि थोड़ी देर में ट्रेन एक शहर से गुजरेगी। सुना है कि वहाँ एक 8 पैरों वाला ट्रेन राक्षस नागरिकों पर पागलों की तरह हमला कर रहा है। वहाँ से गुजरते समय मुझे सावधान रहने को कहा। जब नीचे प्रमुख ने यह कहा तो वह तुरंत मुड़कर चले गए। हालांकि मैं भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे लेटकर सो गया। गहरी रात में मैं धुंधला सा जागा, सिर उठाकर देखा तो खिड़की के बाहर एक गाड़ी थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। कि ट्रेन रंग बहुत चमकीला है, हालांकि वह ट्रेन तेजी से बढ़ रही है। क्या यह वही नहीं है जो ट्रेन कंडक्टर ने कहा था? क्या ये वही ट्रेन राक्षस है? डर के मारे मैं तुरंत ट्रेन कंडक्टर को ढूंढने चला गया। डिब्बे के पास जाकर लेके पाया यहाँ के यात्री डर के मारे रो रहे हैं। जब मैंने ट्रेन कंडक्टर को ढूंढा तो तुरंत उसका काम रोककर उसे बताया कि हम उस 8 पैरों वाले मकड़ी ट्रेन राक्षस की नजर में आ गए हैं। कंडक्टर ने सुनने के बाद जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, आगे बढ़कर पीछे के डिब्बे से संबंध तोड़ दिया। इस समय ट्रेन की शक्ति बहुत अधिक थी और एक झटके में ट्रेन के राक्षस को पीछे छोड़ दिया। शुक्र है कि ट्रेन का चालक समझदार था। नहीं, शायद आज बचना मुश्किल है। भाइयों, आज मैं यहाँ एक विशाल केकड़ा पकड़ने वाला हूँ। सुना है कि कल रात यहाँ के गांव वाले चौंक कर जाके गांव वाले बाहर जाकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल केकड़ा शरारत कर रहा है, जिससे डरकर गांव वाले घर में छुप गए और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि मैं आज उसी जगह पर हूँ जहाँ कल रात दिखाई दिया था, ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में गांव वालों के कहे अनुसार जो सुनकर ही डरावना लगता है। सबसे पहले मैंने एक मजबूत रस्सी तैयार की और उसे पुल की सतह पर मजबूती से बांध दिया ताकि बिना किसी को सतर्क किए मैं धीरे से की रस्सी को पुल के नीचे डाल दिया। लगता है यहाँ का पानी बहुत गहरा है, विशालकाय केकड़ा यही नीचे हो सकता है। थोड़ी देर बाद मैंने रस्सी को ऊपर खींचा और आश्चर्य की बात है कि कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मुझे शक है कि विशाल केकड़ा यहाँ से जा चुका है, क्योंकि यहाँ बहुत शांत है। इतना बड़ा विशालकाय केकड़ा हल्का सा हिलेगा तो भी बड़ी हवा उठेगी। इसके बाद मैंने इस इलाके में बड़े पैमाने पर खोज के लिए ड्रोन का उपयोग किया। तभी मुझे गांव के बाहर के धान के खेत याद आए, क्योंकि केकड़े को धान खाना बहुत पसंद है। मैं तुरंत बाहर भागा, मेरे साथ ड्रोन उड़ाते हुए धान के खेत में पहुंचा। ये वाकई यहाँ दिखाई दिया। ये बहुत विशाल लग रहा था, 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, जैसे कुछ परिवर्तन हुआ हो। ये 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो अगर इसने मुझे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी।